हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 7 तारीख है, छठा महीना 2022 और इस वक्त शाम के 6:20 हो रहे हैं। बारिश हो रही है। अभी लाइट आ रही है तो मैं बना रहा हूँ, तो क्योंकि जनरेटर पर तो हम चला नहीं सकते पीसी को। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी जोन के हवाले से ना। वो भी आप लोग देखें, वो देखेंगे तो ही ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, पहले आप वो देखें अगर आपने वो नहीं देखी तो। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा स्ट्रक्चर का, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलेंगे इसको। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है, आपको मैं समझा दूं। बल्कि मैं रिमूव कर देता हूँ सारा। पहले हम सेल साइड देख लेते हैं, उसी का उल्टा बाय साइड हो जाएगा। देखिए, ये प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, सबको पता है आपको ये प्राइस एक्शन होता है। अब इसमें बाय या सेल की एंट्री ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें देखना है कि स्ट्रक्चर कौन सा ब्रेक हो रहा है। जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यानी वहां पे इम्बेलेंस है। अब यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है? यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है सेल का। ठीक है, यहाँ पे लो ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब हमारा जो ट्रेड बनेगी वो सेल की बनेगी, क्योंकि ये इम्बेलेंस जो शिफ्ट हुआ है वो सेल साइड पे हुआ। ठीक है, और ऐसा ही होता है, मार्केट आती है ऊपर नीचे, अगेन मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, बी और जिसको कहते हैं, और हम सेल साइड देखने लग जाएंगे। अब ये तो हो गया सेल का। ठीक है, अब जो बाय साइड है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब हमें इसके अंदर बाय का कब पता चलेगा कि स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब इम्बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो चुका है सेल टू बाय। कैसे पता लगेगा? जब तक पहले लो टूट के फिर हाई ना टूटे, मतलब ऐसे हम यहाँ सेलिंग के इंतजार में बैठे हुए, मार्केट ऐसे आती है ऐसे आती है और ये ब्रेक हो जाता है, ये हमारा ब्रेक हो। इसका मतलब ये है कि ये जो वो पॉइंट है ये हमारा हो चुका है वैलिड। ठीक है, मार्केट यहाँ आएगी और आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाने लग जाएगी। ये इम्बैलेंस जो है वो यहाँ पे बन चुका है, शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक बेसिक मॉडल मैंने आपको बता दिया, इसको हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे कि किस तरीके से इसको कितना ब्रेक होना चाहिए जब हम आप इसको देखेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे आप गलतियाँ बता दूँ। पहले हम बाय साइड कवर कर लेते हैं। ये तो मैंने सेल का बता दिया ना आपको। बाय में सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता लेकिन इसी तरह का होता है। हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई, ये तो बेसिक है, आपको मालूम है इस चीज़ का। ठीक है, हम ज़ाया नहीं करेंगे वक्त इसके अंदर। अब ये क्योंकि बाय साइड हमारा हाई जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो हम बाय की एंट्री ही देख रहे हैं। अगर मार्केट पहले हाई ब्रेक करेगी, देन ये जो लो है इसको ब्रेक करेगी, तो हमारा ये जो जोन है ना, ये हो जाएगा वैलिड। ठीक है, अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, जिसको हम करेक्टिव वे कहते हैं। किस तरीके से मार्केट को आना चाहिए जब हम समझेंगे कि हाँ यार वाकई ये मार्केट यहाँ से सेल या बाय होगी या नहीं, वरना तो मार्केट ऐसे आएगी, थोड़ा सा हिलेगी और ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो वो फेक आउट भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक मॉडल है ना वो यही, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें इन दोनों के। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसके स्क्रीन जो है वो स्क्रीनशॉट आप इसके ले लें, इसका भी ले लें और इसका भी ले लें। इसको अपनी आइज़ को ट्रेन करें। ठीक है, 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो इनका एक प्रिंट आउट लेके जो है अपने पास आप सामने रख लें। मैं भी शुरू में ऐसे ही करता था, अब तो खैर जहन नशीन हो गया है, लेकिन शुरू में जब भी हम सेटअप निकालते थे तो मैं ऐसे ही निकालता था। अपने सामने मेरे 10-12 स्क्रीन प्रिंट आउट रखे होते थे। ठीक है, वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। तो इसका भी ले लें और इसका भी ले लें। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ।
अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड होता है। वैलिड तो हमने बता दिया, कौन सा स्ट्रक्चर अब इनवैलिड होता है। आप देखेंगे प्राइस एक्शन, ठीक है, ये आ गया नॉर्मल प्राइस एक्शन। ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है। ये जो प्राइस एक्शन वाले सिखाते हैं हमें, आप लोग क्या करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को उसी के अंदर मिक्स कर देते हैं। हालांकि एक अलग से मेथडोलॉजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो क्या सिखाते हैं कि भाई ये जो डबल बॉटम जो बन गया ना, ये डबल टॉप बन गया, तो ये हो गया मार्केट अब यहाँ से जो है वो रिएक्ट करेगी और ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी। हालांकि ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये क्या है, ये सारी लिक्विडिटी है। आपने एक रूल याद रखना है, सेल के अंदर जब तक पहले लो ब्रेक हो और हाई ब्रेक हो, जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं हो जाए ना, तब तक ये जो एरिया है बाय के लिए ये इनवैलिड रहेगा। यानी ये वाला एरिया, ये जो अब नीचे आ रहा ना, ये इनवैलिड रहेगा। यहाँ आपने एंट्री ली, मार्केट ऐसे आएगी, अगेन लो को ब्रेक करेगी, अगेन हाई ब्रेक करेगी, और फिर अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी। तब तक आपका अकाउंट उड़ चुका होगा, आप दोबारा एंट्री लेने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये गलती जो है ना आपने नहीं करनी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने इनवैलिड बता दिया आपको सेल साइड का, ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ ये, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब मैं आपको इसी का सेम बाय साइड बता देता हूँ। अब इसमें स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, लेकिन जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा हमें ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये जो क्या कहते हैं, ये मूव हुआ है, ये एक्चुअली के अंदर जो है वो स्मार्ट मनी या जो भी हम कहते हैं बिग बॉयज उन्होंने किया। वो हमेशा लिक्विडिटी हैंड करते हैं, क्योंकि आप वो जब तक आप लूज नहीं करेंगे वो हारेंगे, कमाएंगे नहीं। फॉरेक्स के अंदर या किसी मार्केट में, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में, मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ़ यू आर अ विनर इट्स मीन देयर हैज़ टू बी अ लूजर ऑन दी अदर साइड, ठीक है। एक जीतेगा तो एक हारेगा, इसमें सेम यही होता है। ऐसा जो मनी फ्लो होता है उसको हम साइकिल मनी क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि एक के पास से जाता है तो ही दूसरे के पास वो आता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सेटअप, ये पूरा सेटअप, ठीक है, ये इनवैलिड है। इसको आपने स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें, ठीक है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने आपको वैलिड, इनवैलिड और मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया कि हमें किस तरीके से बाय और सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ अभी बेसिक समझाया, सिर्फ बेसिक समझाया। हम चार्ट के अंदर इंशाल्लाह जब आपको मैं करेक्टिव वे बताऊंगा ना, तो मैं आपको इसी के अंदर चार्ट की एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये आप ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि बेसिक है, ये जब तक क्लियर नहीं होगी आगे बहुत परेशानी होगी, ठीक है। ये इसको अभी तक हम भी जो है देख रहे होते हैं, जितने भी ट्रेडर हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, वैलिड और इनवैलिड, और आपको मैं आप जो है समझ में आ गया होगा। 5 वीडियोज़ ये ऐसी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे पास SMS आए हुए कई लोगों के, वो अब अच्छे से अपने सेटअप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। जो मतलब पहले भी सप्लाई एंड डिमांड कर रहे थे, उनकी भी काफ़ी अच्छी नरिशमेंट हो गई है, और जो नए कर रहे हैं वो भी अब अच्छे सेटअप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ट्रेड आप, मैंने जैसा कि आपको कहा है, ट्रेड आपने अभी नहीं करनी, लेकिन आप सेटअप निकालें, वीकली डेली आप जो है वो सेटअप निकालें, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। 1-1.5 महीना प्रैक्टिस आप करते रहें, वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। जब नॉर्मल रूटीन हो जाएगी बकरीद के बाद हमारी, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हर एक दिन में इसकी वीडियो करें। हम 14-15 वीडियो तक कर रखेंगे इसको, हम इसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह कोर्स को, ठीक है। तो ये हमारा 5th लेक्चर हो गया। इसको आपने लाजमी जो है वो क्या कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसको जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से करना। आप देखेंगे कि यार मिराकल हो रहा होगा आपकी, आप जो है वो ट्रेड के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो सक्सेस रेट इतना आपका बढ़ रहा होगा, आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।